क्या मैं उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करता हूँ या उन्हें नियंत्रित करना चाहता हूँ? प्रेम अगर पंखों को बांध दे तो वह प्रेम नहीं, एक सुनहरी कैद है। क्या तुम प्रेम के नाम पर किसी को अपनी सोच में ढालना चाहते हो या उन्हें स्वयं की उड़ान भरने देना चाहते हो? स्वतंत्रता के बिना प्रेम प्रेम नहीं, वह एक जेल है जो देखभाल के पर्दों से ढकी हुई है। कभी कभी हम कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, पर भीतर से इच्छा होती है तुम वैसे बनो जैसा मैं चाहता हूँ। वह भावना के अवतरण में छिपा नियंत्रण होता है। कई लोग कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन वे वास्तव में कहना चाहते हैं तुम मेरी इच्छाओं के अनुसार चलो, सोचो, बोलो और सुनो। क्या यह प्रेम है या चुपचाप की गुलामी जो प्रेम का नाम लेती है? सच्चा प्रेम सांस लेता है, वह उड़ने देता है, बंधन नहीं। जो प्रेम सचमुच गहरा होता है वह हाथ पकड़ता है, पंख नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, यह ज्ञान मैं तुम्हें कह चुका हूँ, अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को आदेश नहीं देते, वह उसे ज्ञान देकर निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं। यही है सच्चा प्रेम, मार्गदर्शन देना पर नियंत्रण नहीं करना। स्वतंत्रता आत्मा की सुगंध है, प्रेम को नियंत्रण से मत दबाओ, उसे अगरबत्ती की तरह ऊपर उठने दो। प्रेम वह है जो स्वतंत्रता की हवा में महके, ना कि संदेह और संकुचन की दीवारों में कैद हो। जहाँ स्वतंत्रता है वही प्रेम की आत्मा जीवित है। प्रेम वह है जो स्वतंत्रता की हवा में महके, ना कि संदेह और संकुचन की दीवारों में कैद हो। जहाँ स्वतंत्रता है वही प्रेम की आत्मा जीवित है। दादा भगवान कहते हैं, जहाँ नियंत्रण है वह डर है, और जहाँ डर है वह शुद्ध प्रेम नहीं हो सकता। उन्हें जैसे है वैसे ही रहने दो, फिर देखो प्रेम कैसे रूपांतरित होता है। प्रेम बदलने की इच्छा नहीं रखता, वह अपनेपन की शक्ति देता है। वह कहता है, मैं तुमसे वैसा ही प्रेम करता हूँ जैसा तुम भीतर से हो। एक पति अपनी पत्नी से कहता है, उस दोस्त से बात मत करो। एक माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं, तुम्हें यही कैरियर चुनना होगा, नहीं तो हम आघात होंगे। क्या यह प्रेम है या डर जिसने प्रेम का मुखौटा पहन लिया है? सच्चा प्रेम यह नहीं कहता जैसे मैं चाहूं वैसे बनो, वह कहता है जैसे तुम हो वैसे बनो, और मैं तुमसे वैसे ही प्रेम करता रहूंगा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, आध्यात्मिक ज्ञान से बड़ा कोई पवित्र वस्तु नहीं। जो इसे पा लेता है वही सच्ची स्वतंत्रता पाता है। अष्टवक्र गीता अध्याय 15 श्लोक 6 में कहा गया है, जो किसी को अपना बनाने की कोशिश करता है वह प्रेम और शांति दोनों खो देता है। दादा भगवान कहते हैं, जब तुम किसी को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हो प्रेम मरने लगता है। जब तुम उन्हें खिलने देते हो प्रेम दिव्य हो जाता है। प्रेम जंजीर नहीं, वह एक प्रकाश है। प्रेम बांधता नहीं, वह दिशा देता है। उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करना कमजोरी नहीं, वह आध्यात्मिक साहस है। नियंत्रण घुटन लाता है, प्रेम मुक्ति। जो प्रेम मुक्त करता है वही प्रेम सत्य होता है। अगर प्रेम पीड़ा बन जाए तो क्या वो सच में प्रेम था? जिसे प्रेम कहा वही जब
कांटा बन जाए तो मन पूछ बैठता है, क्या ये वही प्रेम था जिसने कभी आत्मा को शांति दी थी? सच्चा प्रेम कभी पीड़ा नहीं बनता, केवल मोह, अपेक्षा और अहंकार ही पीड़ा बनते हैं। प्रेम अपने स्वरूप में निर्मल होता है। वो दर्द तब बनता है जब हम उसे पकड़ लेते हैं, उसे उम्मीदों में बांध लेते हैं या उसे अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने सब कुछ दे दिया और बदले में सिर्फ दुख पाया। पर क्या वाकई प्रेम ने पीड़ा दी, या हमारे भीतर की मांगों, निर्भरता और अपेक्षाओं ने? प्रेम में देना सहज होता है, लेकिन जब देने के पीछे लौटाने की आशा छुपी हो तो वही प्रेम बोझ बन जाता है। और जब वह आशा टूटती है तो हम कह देते हैं, प्रेम ने मुझे पीड़ा दिया। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, विषयों का चिंतन करने से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध आता है और क्रोध से स्मृति भ्रष्ट होती है और फिर बुद्धि नष्ट होती है और अंततः पतन होता है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, पीड़ा का प्रारंभ प्रेम से नहीं, फल की आसक्ति से होता है। अगर प्रेम तुम्हें भीतर से तोड़ दे तो वह प्रेम नहीं, वह आशंका से जली हुई आग थी। अष्टवक्र गीता में बताया गया है, जो बिना स्वामित्व के प्रेम करता है वह कभी दुखी नहीं होता, जो चिपकता जाता है वही रोता है। प्रेम को अगर हम पकड़े नहीं तो वह गीत बन जाता है, पर जब हम उसे पकड़ते हैं तो वह घुटन बन जाता है। जो प्रेम उड़ने दे वही प्रेम बचता है। दादा भगवान कहते हैं, दर्द तब आता है जब प्रेम शर्तों से बांधा जाता है। सच्चा प्रेम देता है और भूल जाता है, वह कभी हिसाब या शिकायत नहीं करता। प्रेम जो हिसाब मांगे वह प्रेम कहा, वह तो सौदा है। सच्चा प्रेम फूल की तरह है जो अपनी महक का हिसाब नहीं रखता। एक पत्नी 30 वर्ष तक अपने पति की सेवा करती है। एक दिन वह उनकी प्रशंसा करना भूल जाता है और वह टूट जाती है। तो प्रश्न उठता है, क्या वह प्रेम था या प्रशंसा की छुपी हुई चाह? एक माँ अपने बेटे से प्रतिदिन फोन कॉल की उम्मीद करती है। जब बेटा नहीं करता तो माँ कहती है, अब तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। तो क्या वह प्रेम था या नियंत्रण की भावनात्मक परछाई? गहराई से सोचिए, जब प्रेम अधिकार बनने लगे तो वह खोने लगता है। जब वह मौन सहयोग बन जाए तो वह दिव्यता को छूता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो सागर की तरह पूर्ण रहता है और इच्छाएं उसमें आती जाती है, वही शांति पाता है। इच्छाओं को छोड़ दो, जो शेष रहेगा वही आनंद है। दादा भगवान कहते हैं, अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें दुख दे रहा है तो अपनी अपेक्षाओं की जांच करो। शुद्ध प्रेम फूल की तरह होता है, वह चुपचाप खिलता है, देखे जाने की चाह के बिना। प्रेम दुख नहीं देता, प्रेम से जुड़ी कहानियां दुख देती है। जब हम प्रेम से उम्मीद जोड़ते हैं तो वही प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है। प्रेम को मुक्त रहने दो, और यदि वह कभी समाप्त भी हो जाए तो वह पीड़ा नहीं, कृतज्ञता छोड़ जाए। मैं कृष्ण की तरह कैसे प्रेम कर सकता हूँ? आसक्त नहीं, फिर भी समर्पित। कृष्ण का प्रेम बांधता नहीं, वह बहता है। वो साथ देता है पर स्वामित्व नहीं जताता। वो हंसते हैं, नृत्य करते हैं, सखा बनाते हैं, पर कभी किसी की उड़ान में अड़चन नहीं बनते। कृष्ण की तरह प्रेम करने का मतलब है पूरा हृदय देना,
पर किसी को उसमें बंदी ना बनाना। सच्चा प्रेम वही है जो छू ले पर जकड़े नहीं, समर्पित हो पर नियंत्रित ना करे। कृष्ण का प्रेम ऐसा ही है, निर्मल, सहज और मुक्त। कृष्ण की तरह प्रेम करना प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई आग्रह नहीं। वह गोपियों के संग नृत्य करते हैं पर किसी के नहीं होते। अर्जुन को जीवन का मार्ग सिखाते हैं पर कभी बाध्य नहीं करते। कृष्ण हमें सिखाते हैं सच्चा प्रेम अपेक्षा नहीं बल्कि स्वतंत्रता का सर्वोच्च सम्मान है। तुम साथ चलो पर हाथ पकड़ो, पंख नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, अपने सभी कर्म मुझ में अर्पित करो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आशा और ममत्व से रहित होकर युद्ध करो, निर्भय और निष्कलंक होकर। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो पर अधिकार मत रखो, प्रेम करो पर बांधो मत, पूरा जीवन दो पर उसकी कीमत मत मांगो। जो कुछ नहीं चाहता वही सबसे अधिक प्रेम करता है, जो चिपकता है वही सबसे अधिक पीड़ित होता है। जब प्रेम के साथ अपेक्षा जुड़ती है तो वह बांधने लगता है, और जब प्रेम बस बहता है बिना चाह बिना अधिकार के तो वह कृष्ण जैसा हो जाता है। विरक्त प्रेम दंड नहीं होता, वह शुद्ध होता है। वह सामने वाले को आत्मा के रूप में देखता है, कठपुतली के रूप में नहीं। जब तुम कृष्ण की तरह प्रेम करते हो तब तुम देते हो और फिर भी स्वतंत्र छोड़ देते हो। सच्चा प्रेम किसी को बदलने की इच्छा नहीं रखता, वह उसे जैसा भी स्वीकार करता है वैसा वह है। प्रेम में स्वतंत्रता है, वही उसकी सच्ची गर्माहट है। क्या मैं प्रेम और ध्यान को एक ही समझ लेता हूँ? क्या मैं उनकी हर मुस्कान को प्रेम मान बैठा? क्या हर कॉल, हर संदेश मेरे लिए मैं प्रिय हूँ का प्रमाण बन गया? और जब ये लहरें थम गई तो मैंने मान लिया शायद प्रेम भी चला गया। पर क्या यही सच्चा प्रेम है? अगर उनका ध्यान तुम्हें प्रेम का एहसास कराता है तो उनकी उदासीनता तुम्हें अप्रिय समझाएगी। यह प्रेम नहीं, निर्भरता है। ध्यान एक पल की मिठास है, पर अगर हम उसी पर अपने प्रेम का आधार बना ले तो जब वह ध्यान दूर हो हमारा मन भी डगमगाने लगेगा। यह डगमगाहट प्रेम नहीं, बाहरी पुष्टि पर टिका आत्मसंदेह है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो ध्यान का आदी बन चुका है। एक संदेश, एक मुस्कान, एक कॉल, एक जवाब, और जब ये नहीं मिलते तो हम खुद को अप्रियमित समझने लगते हैं। ध्यान आता जाता है, वह एक लहर है। प्रेम अगर सच्चा हो तो वह सागर की तरह मौन और अडोल रहता है। वह प्रतिक्रिया नहीं मांगता, बस भीतर बहता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 8 में कहा गया है, जो ज्ञान और आत्म साक्षात्कार में संतुष्ट है, जो इंद्रियों को बस में रखता है और परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता, वही सच्चा योगी है। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारी शांति इस पर निर्भर करती है कि कोई तुम्हारी तरफ देखे या ना देखे, बोले या ना बोले, तो तुम अभी भी बाहरी दुनिया से संचालित हो। तुम्हारा प्रेम भीतर से आना चाहिए, ना कि उत्तर की प्रतीक्षा से। जो ध्यान चाहता है वह स्वतंत्रता खो देता है, जो प्रेम देता है वह आनंद प्राप्त करता है। जो बार बार देखे जाने की चाह में है वह आत्मा की गहराई से कट गया, पर जो मौन में भी प्रेम बांटता है उसका हृदय
पहले से भी पूर्ण है। वह मांगता नहीं, बहता है। दादा भगवान कहते हैं, ध्यान एक लहर है, प्रेम एक समुद्र है। क्षणिक लहर के लिए समुद्र को मत छोड़ो। अगर कोई तुम्हें ध्यान दे पर स्वतंत्रता ना दे, वह प्रेम नहीं, स्वामित्व है। और यदि कोई तुम्हें प्रेम करे पर हर समय ध्यान ना दे, तो उस प्रेम पर संदेह मत करो। सच्चा प्रेम मौन में जीता है। एक लड़की अपनी सबसे प्रिय दोस्त से उत्तर की प्रतीक्षा करती है। उत्तर नहीं आता और वह खुद को अप्रेमी मान लेती है। पर अगले दिन जब वे मिलते हैं तो वह दोस्त गले लगकर सारा स्नेह लुटा देती है। उसे चोट प्रेम की कमी से नहीं लगी, बल्कि इस भ्रम से लगी, ध्यान ही प्रेम है। जबकि सच्चा प्रेम कभी कभी मौन रहकर भी पूरी तरह उपस्थित होता है। जो इच्छाओं की धाराओं से विचलित नहीं होता, जैसे समुद्र नदियों से नहीं डगमगाता, वही शांति पाता है। जो मन ध्यान चाहता है, वही मन दुखी होता है। जो हृदय प्रेम देता है, वह पहले से ही परिपूर्ण होता है। अगर तुम प्रेम को इस आधार पर मापो कि वे कितने बार प्रतिक्रिया देते हैं, तो तुम उस प्रेम को खो दोगे जो उनके हृदय में मौन रूप से जीवित है। ध्यान मधुर है पर क्षणिक, प्रेम मौन है पर शाश्वत। कभी किसी के व्यस्त मन को प्रेम की अनुपस्थिति मत समझो। प्रेम अक्सर वही बहता है जहाँ नजरों की भाषा नहीं, शब्दों की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा प्रेम उस आवश्यकता से ऊपर उठे कि हर क्षण कोई तुम्हें देखे, उत्तर दे। वह कृष्ण की तरह गहरा बने, मौन, स्थिर और निष्काम।